पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के एपी सेंटर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के दरमियान एक हाई क्वालिटी एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। बनने के बाद ये मुजफ्फराबाद और केपीके के दरमियान एक शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट रूट होगा जो कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान की मोटरवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। 25.6 किलोमीटर लंबाई वाला यह प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर का पहला एक्सप्रेस वे होगा जो कि एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर एक कम्प्लीटली न्यू अलाइनमेंट पर बनाया जाएगा। ये मुजफ्फराबाद को वाया गढ़ी हबीबुल्ला मानसेरा बाबूसर हाईवे यानी N15 और मानसेरा ताकोट एक्सप्रेसवे यानी E35 से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से मुजफ्फराबाद से मानसेरा तक का सफर 2 घंटे से कम होकर सिर्फ 45 मिनट रह जाएगा और मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद सफर करने वाली ट्रैफिक को भी वाया E35 यानी हजारा मोटरवे एक अल्टरनेट रूट मिलेगा जो कि फिलवक्त वाया कोहाला और लोअर टोपा इस्लामाबाद को अप्रोच करती है। ट्रैवल टाइम कम होने के साथ साथ ये न्यू एक्सप्रेसवे एक ऑल सीजन सेफ रूट होगा जिससे आज़ाद कश्मीर की कनेक्टिविटी मजीद बेहतर होगी। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन होगा जिसमें रूट को शॉर्ट करने के लिए 2 ट्विन टनल्स और मुख्तलिफ वाटर चैनल्स पर 11 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। मुजफ्फराबाद और मानसेरा के दरमियान एग्जिस्टिंग रोड लोहार गली, दराबतंगी, बरारकोट, गढ़ी हबीबुल्ला, धड़क गली और अतर शीशा से होकर गुजरता है जो कि दुश्वार गुजार होने के साथ साथ खासा कंजेस्टेड भी है। इस रूट की लंबाई तकरीबन 49 किलोमीटर है जिस पर ट्रैवल टाइम 2 घंटे से भी ज्यादा है। इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए ये नया एक्सप्रेसवे एक कम्प्लीटली न्यू अलाइनमेंट पर दरियाए झेलम और कुल्हार के दाएं किनारे बनाया जाएगा और टन्स को कम रखने के लिए टनल्स और ब्रिजेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 3 साल के अरसा में मुकम्मल होगा और इस पर तकरीबन 5800 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस एक्सप्रेसवे को 2 फेजेस में बनाया जाएगा जिसके फेज 1 के लिए सऊदी गवर्नमेंट 100 मिलियन रियाल लोन की शक्ल में देगी। ये प्रोजेक्ट इस साल के डेवलपमेंट बजट में रिफ्लेक्ट किया जा चुका है और इस पर जल्द ही काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट पर बात करें तो ये एक्सप्रेसवे मुजफ्फराबाद में अंबोर के करीब दरियाए झेलम के राइट बैंक पर विलेज धानी डोंडा से शुरू होगा। दरियाए झेलम के लेफ्ट बैंक पर मुजफ्फराबाद कोहाला हाईवे यानी S2 ऑलरेडी ऑपरेशनल है जो कि आज़ाद कश्मीर को वाया मरी एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद और वाया नथिया गली एबटाबाद से कनेक्ट करता है। लिहाजा वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स और फ्यूचर में बनने वाली मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट को कंसीडर करते हुए इसे झेलम के राइट बैंक से स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद ये राइट साइड को टर्न होकर धानी रोड के साथ साथ चलेगा और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर ही इस प्रोजेक्ट की पहली ट्विन टनल्स बनाई जाएंगी। ये टनल्स तकरीबन 11.4 मीटर वाइड और 8.1 मीटर ऊंची होंगी जो कि मुजफ्फराबाद से आने और जाने वाली ट्रैफिक को अलग-अलग फैसिलिटेट करेंगी। इन टनल्स की लंबाई तकरीबन 3.4 किलोमीटर होगी जो कि सदर्न एंड पर रिवर झेलम से नॉर्दर्न एंड पर रिवर कुन्हार तक बनाई जाएंगी। ये टनल्स लोवारी टनल के बाद पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट टनल्स भी होंगी जिनमें वेंटिलेशन और लाइटनिंग समेत टनल मैनेजमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद ये प्रोजेक्ट पतरिंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रहमानाबाद से कुछ पहले दरियाए कुन्हार को क्रॉस करते हुए केपीके में एंटर होगा और फिर गढ़ी हबीबुल्ला बुई रोड को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। पहली ट्विन टनल्स के एंड पॉइंट से सिर्फ 400 मीटर के फासले पर ही अगली ट्विन टनल स्टार्ट की जाएंगी जो कि सदर्न एंड पर दरियाए कुन्हार से नॉर्दर्न एंड पर दीदल नाले तक होंगी। ये दोनों टनल्स भी यूनि डायरेक्शनल होंगी जिनकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर होगी। टनल्स के बाद ये एक्सप्रेसवे दीदल नाले को क्रॉस करके कुन्हार के राइट बैंक पर गढ़ी हबीबुल्ला बुई रोड के साथ साथ चलेगा और मुख्तलिफ ग्रीनफील्ड इलाकों से गुजरता हुआ गढ़ी हबीबुल्ला पहुंचेगा। इस तरह अंबोर से गढ़ी हबीबुल्ला तक एक्सप्रेसवे का ये सेक्शन 14 किलोमीटर होगा जो कि दरियाए कुन्हार के लेफ्ट बैंक पर मौजूद एग्जिस्टिंग मुजफ्फराबाद गढ़ी हबीबुल्ला रोड से ज्यादा फास्ट, सेफ और शॉर्ट होगा। आगे चलते हुए ये लेफ्ट साइड को टर्न होकर खैराबाद नाले को एक 1/2 किलोमीटर लंबाई वाले मेजर ब्रिज के जरिए क्रॉस करेगा। इसके बाद ये गढ़ी हबीबुल्ला अतर शीशा रोड को क्रॉस करके मानसेरा बालाकोट नारान हाईवे यानी N15 की तरफ बढ़ेगा। फिर ये N15 पर मौजूद जाबा विलेज से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर ही इसे क्रॉस करेगा। ये इंटरसेक्शन अतर शीशा से तकरीबन 5 और बिसियां से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर होगा। बालाकोट और काकान वैली से आने और जाने वाली ट्रैफिक इसी इंटरसेक्शन को इस्तेमाल करते हुए आज़ाद कश्मीर का रुख कर सकेगी। इसके बाद ये एक्सप्रेसवे हजारा मोटरवे यानी E35 की जाने बढ़ेगा और फिर न्यू बालाकोट सिटी के करीब से गुजरते हुए N35 पर मौजूद धड़ियाल के करीब एक ट्रम्पेट इंटरचेंज के जरिए E35 से कनेक्ट हो जाएगा। ये इंटरचेंज शिंक्यारी से तकरीबन 16 और मानसेरा से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर होगा। प्लान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के फेज 1 में इस एक्सप्रेसवे को गढ़ी हबीबुल्ला बुई रोड से दलोला तक बनाया जाएगा जिसमें 1 किलोमीटर लंबाई वाली ट्विन टनल्स भी शामिल होंगी। फेज 2 में 3.4 किलोमीटर लंबाई वाली टनल्स और इस प्रोजेक्ट का बकिया हिस्सा बनाया जाए। इस तरह इस प्रोजेक्ट से इलाकाई इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने के साथ साथ नेशनल लेवल पर ट्रेड, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी फायदा होगा।
इस वीडियो के आखिर में हम आप सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं कि एक्सप्रेसवे और मोटरवे की इस्तेलाह में क्या बेसिक डिफरेंस है। क्या वजह है कि E35 को कभी हज़ारा एक्सप्रेसवे और कभी हज़ारा मोटरवे यानी M15 के नाम से बुलाया जाता है। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।